गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में दोबारा वापस आप लोगों का स्वागत है इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए, जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथी। वापस आप लोगों का स्वागत है तहे दिल के साथ में, खुशामदीद है, जियानु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं। गुड इवनिंग है सभी को, गुड इवनिंग है। हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था, कल तक जहां तक हम लोगों ने क्लास ली थी, वापस आज वापस आप लोगों के साथ में वापस हम लोग हाजिर हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कईयों के कमेंट आए हमारे पास में कि उसका जल्द ही आप लोगों को वापस अनाउंस कर दिया जाएगा। जो साइंस के बारे में हम लोगों ने और आप लोगों ने काफी अच्छी मेहनत की हुई थी, और जो प्रतियोगिता हम लोगों ने करवाई थी आपके सामने जूनियर साइंटिस्ट हब के साथ में, है ना। तो उस जूनियर साइंटिस्ट हब का जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो भी लेकर के आएंगे, साथ में बच्चों के साथ में आप लोगों के साथ में रूबरू भी करवाएंगे, मिलाएंगे भी, है ना। तो इस प्रकार से जल्द ही उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किन किन बच्चों ने काफी अच्छे प्रयास किए, काफी बहुत अच्छे प्रयास किए उन्होंने। काफी कहते हैं कि नेचर को ध्यान में रखते हुए, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, हम लोगों को काफी अच्छे लगे हम लोगों को। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। इसके अलावा कईयों के कमेंट आ रहे हैं कि नोट्स के बारे में, सर नोट्स आप लोगों को मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे रसगुल्ले आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, और हो सकता है एक दो दिनों में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, चिंता मत करो। और साथ में आप लोग नोट आउट भी करते रहा करो, आप है ही नहीं है। जी हाँ, चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। वीडियो लंबी बनाए तो मेरे प्यारे साथी वीडियो जो है इस प्रकार से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो हमारे 35-40 मिनट की चलती रहेगी। ज्यादा लंबी बना दी हम लोगों ने, 2-2, 3-3 घंटे की मेरे प्यारे साथी, है या नहीं है। तो फिर आप लोग भी को भी आलस आने लग जाएगी, इसलिए ठीक है लगभग 30-40 मिनट की वीडियो अपनी ठीक रहती है, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे आगे आएगा तब हम लोग 1-1, 2-2 घंटे की क्लास भी, अपने मैराथन क्लास भी अपने नाम से लगाते रहेंगे, है या नहीं है। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, अस्सलाम वालेकुम मैं सभी को मेरे प्यारे साथियों। शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए छोटी सी लाइन के साथ में, जो आप लोगों को दिल के अंतर्गत, मस्ती के अंतर्गत जुनून भर देगी। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, है या नहीं है। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़े होने चाहिए, है या नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों का नाम है या काम है या जैसा भी है कैसा भी है, ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारा अगर जुनून, हम लोगों का जोश अगर बड़ा है, हमारी कहानी अगर बड़ी है, तो मेरे प्यारे साथी राह चलते हुए हम लोगों को सभी पहचानेंगे कि हाँ ये फलान सिंह जा रहा है या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, हम लोगों को ऐसा कर गुजरना है कि हम लोगों के पीछे जितने भी हमारे साथी हैं वो हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखें, है या नहीं है। हमारे सम्मान के अंतर्गत, हम लोगों का घर परिवार के अंतर्गत, माता पिता का हमारा मान बढ़ जाए, हम लोगों को कुछ ऐसा करके जाना है या नहीं। तो पढ़ते रहो सिलसिले के साथ में, इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छी ऊंचाइयों को हासिल करना है, मंजिल को हासिल करना है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कहां तक छोड़ा था, कल की क्लास में आप लोगों को कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, और कईयों के इस क्वेश्चंस के आंसर भी दिए उन्होंने, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं आज अपने, ये ठीक रहेगा बैकग्राउंड, ठीक है, आ जाओ। तो मेरे प्यारे साथी, कल की क्लास में हमने इन दोनों के बीच में बारे में बातें बताई थी, है या नहीं है, कि इन दोनों में से साइज किसका छोटा होगा, किसका साइज बड़ा होगा। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि सोडियम का साइज बड़ा होगा या मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोडियम का साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है, और ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा? सोडियम का, पोटेशियम का साइज बड़ा होगा, और पोटेशियम प्लस का साइज छोटा होगा, है ना। और बोरॉन और कार्बन में से साइज किसका बड़ा होगा? हाँ, बोरॉन में से बोरॉन का साइज बड़ा होगा, और कार्बन का साइज क्या होगा मेरे प्यारे साथी? छोटा होगा। ये सारी बातें अगर तुम लोग बताओगे, ये सारी बातें अगर आप लोगों को पढ़नी है, डिस्कस करनी है मेरे प्यारे साथी, तो आपको ये टेबल इसी तरह से याद होनी चाहिए, है ना, कि लेफ्ट से राइट की तरफ गए अपने अगर, तो देखो ये रहा सोडियम, ये सोडियम है हमारा, ये सोडियम, सोडियम के बाद में इधर मैग्नीशियम आया, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ये रहा बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन आएगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन के बाद वापस आके नियोन आ जाता है, बड़ा हो जाएगा ये। तो याद रखना, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, साइज क्या होता रहता है? छोटा होता रहता है, कंटिन्यू। और लास्ट वाले ग्रुप का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाता है। क्यों? वो आगे वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो आइएगा शुरुआत करते हैं वापस, हम लोग जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आगे लेकर के चलते हैं। तो आइएगा, हेडिंग डालिए नेक्स्ट आगे आज।
आज हम लोग हेडिंग डालते हैं, जी हाँ, आ जाओ मेरे प्यारे साथी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का भी। कल हम लोगों ने काफी अच्छी बातें डिस्कस की थी, साइज किसका छोटा किसका बड़ा साइज, है ना। आज हम लोगों का भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, सुनिएगा तसल्ली के साथ में। जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है मेरे प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है। कॉलर यूं ऊपर कर लेते हैं अपने या कॉलर नीचे कर लेते हैं, ये लीजिए, है कि नहीं। आ जाओ, अच्छा लग रहे हैं क्या? फिर ठीक है, आ जाओ। तो हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, यह इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन, पोटेंशियल। हिंदी में क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। काफी अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा तसल्ली के साथ में डिस्कस करना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे, चाहे आप लोग किसी का भी एग्जाम दो आफ्टर 11th या 12th के बाद में, अगर आप लोग नीट या जेई का एग्जाम देते हो मेरे प्यारे साथी, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो बेखूबी के साथ में हम लोग तसल्ली के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या होता है? अच्छा, इसको हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको लिखा जाता है आईपी से, आईपी से लिखते हैं इसको हम। किससे लिखते हैं? आईपी से लिखा जाता है। ये ठीक रहेगा। आ जाओ, आईपी से लिखा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है मतलब? आओ डिस्कस करते हैं। आप जानते हो ये हमारा एटम, एटम में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये सेल है, न्यूक्लियस के बाहर ये सेल, इन सेल में कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे, इलेक्ट्रॉन, ये लो इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये लो, दिख रहा है? मस्त, आ जाओ। अच्छा, अब मैं क्या कहूं, ये आपके सामने ये मार्कर दिखाई दे रहा है ही नहीं? ये मार्कर है। अब इस मार्कर को मुझे तोड़ना है, तोड़ना। क्या ये अपने आप टूट जाएगा क्या मेरे प्यारे साथी? नहीं टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ क्या लगानी पड़ रही है? एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये नहीं टूट रहा है ना। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या लगानी पड़ रही है? एनर्जी। बात समझ रहे मेरी प्यार से? इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना ऊर्जा के आसानी से हो जाए। हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। मैं बोल रहा हूं, बोलने पर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, है या नहीं है? आप सुन रहे हो, आप सुनने पे एनर्जी लगा रहे हो, बैठे हुए हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सो रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, इसका मतलब हम लोगों की क्या हो रही है? एनर्जी मेरे प्यारे साथियों वेस्ट हो रही है नहीं? एनर्जी यूज में आती है, एनर्जी यूज में लेते हैं हम। तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना एनर्जी के हो सके। यहां तक कि अगर तुम लोग अपनी आंखों को भी बंद कर रहे हो फिर खोल रहे हो, इसका मतलब उसके लिए भी क्या लगा रहे हैं? अपने एनर्जी लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना एनर्जी के आसानी से हो जाए, है या नहीं है? बिना एनर्जी के ऐसा कोई काम नहीं है जो आसानी से हो जाए। इस मार्कर को तोड़ने के लिए भी हमें क्या लगानी पड़ेगी? ऊर्जा लगानी पड़ेगी, है या नहीं? तो मार्कर को तोड़ने के लिए भी हम लोगों को जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो जरूर लगानी पड़ेगी। अगर वो एनर्जी हमने इसको दे दी तो ये टूट जाएगा, नहीं दी तो मेरे प्यारे साथी ये टूटेगा नहीं। आगे बात समझ में? तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा बिना एनर्जी के क्या हो जाए? टूट जाए,
है या नहीं है? हाँ, दिल आसानी से टूट जाता है या नहीं है? ये बिना एनर्जी के टूट जाता है, ये तो हमारा है या नहीं है मेरे प्यारे साथी? तो जो दिलों की जो टूटने की जो बात होती है, तो मेरे प्यारे साथी ये दिल हमारे लोगों का बेचारा टूटता नहीं है, दिल को हम यूं ही बदनाम करके बैठे हुए हैं, है ना? तो दिल वगैरह बेचारा कोई टूटता नहीं है। अरे दिल की स्ट्रक्चर तुम लोग बायो में पढ़ते होंगे, कुछ इस टाइप की होती रहती है। हाँ, इस प्रकार से हमारे ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। अरे ऐसी होती है क्या हार्ट की स्ट्रक्चर? हाँ, कुछ इस टाइप की हुई होती है। चैम्बर्स होते हैं चार, चैम्बर्स चार होते हैं, लेकिन हम लोगों ने बेचारे को बना दिया ऐसा, है या नहीं है? हमने बना दिया ऐसा। अरे बची खुची तीर का निशान और ठोक देते हैं, ये लो, ये लीजिए। अरे मेरे रसगुल्ले, बेचारे को क्यों बदनाम कर दिया हम लोगों ने? हाँ, तो ये देखना, यही एक ऐसा काम है जो बिना एनर्जी के आसानी से टूट जाता है ना? और कोई ऐसा काम नहीं है, ऐसा कोई जिंदगी के अंतर्गत ऐसा कोई है नहीं है जो बिना एनर्जी के आसानी से हो जाए। मुस्कुराओ मत मेरे प्यारे साथियों। आइएगा, शुरुआत करते हैं अपने, इसको हटा देते हैं अब अपने हार्ट को। आ जाओ। तो वही बात यहां पे कह रहे हैं अपने, क्या कह रहे हैं? आ जाइए तसल्ली के साथ में, देखिएगा अपने क्या कहा मैंने। इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, रिमूव, कि भैया इलेक्ट्रॉन चला जा। इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। बोले तो इलेक्ट्रॉनों को निकालना है बाहर। कहां से? परमाणु से। परमाणु की भी कौन सी सेल से? आउटर सेल से। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे हमेशा आउटर सेल से निकालोगे। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमेशा याद रखना बाहरी कोश से निकलेगा या बाह्य कोश से निकलेगा। क्लियर है? यस सर। तो जब कोई एटम से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, आउटर सेल से क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। मैंने कहा था दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आसानी से हो जाए बिना एनर्जी के। तो इसको भी कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे इसको भी कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ये लो, मैंने एनर्जी दे दी, ये लीजिए, ऊर्जा दे दी मैंने। क्या दे दी? एनर्जी। तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा से या बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। आई अगेन रिपीट, फॉर रिमूव द इलेक्ट्रॉन, for remove the electron from outermost shell of atom, for remove the electron from outermost shell of atom, there are some energies required which known as ionization enthalpy, which known as ionization potential, and is also known as ionization energy. यानी इलेक्ट्रॉन को तुम्हें क्या करना है? बाहर निकालना है। और इलेक्ट्रॉन को तुम्हें बाहर निकालना है, वो आसानी से नहीं निकलेगा। आसानी से क्यों नहीं निकलेगा? आसानी से इसलिए नहीं निकलेगा मेरे प्यारे साथी, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन, उसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है कि भैया तेरे को मैं दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे को दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे को अटैक करके रखा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको दूर चले जाए, बाहर निकालना है, रिमूव करना है। तो मेरे प्यारे साथी, इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। बाहर निकालने के लिए हम लोगों को क्या देनी पड़ रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है। तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? आईपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? आईपी बोलेंगे। है या नहीं? तो लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप? लिखना चाहो तो मेरे प्यारे साथी लिखना शुरू कीजिए आप। क्या लिखोगे? हाँ, किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा से बाहर या त्याग करने हेतु कुछ
या फिर मैं कहूं न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं? हाँ, क्या लिखोगे इंग्लिश वालों? तुम भी लिख लो मेरे प्यारे साथी, तुमको मैं नाराज नहीं करूंगा। हाँ, क्या लिखा? फॉर remove the electron from outer shell of the neutral atom there are some, या फिर कहेंगे मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स known as ionization potential. I can repeat, there are some energy is required for remove the electron from the outermost shell of the atom, है ना? For remove the electron from the outermost shell of the atom या neutral atom, there are some energy is required, या minimum energy is required, that's known as the IP. किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को तुम्हें क्या करना है? बाहर निकालना है। किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को तुम्हें अगर बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथी? क्या कहेंगे? आईपी कहेंगे। आसानी से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, है नहीं है? और उतनी एनर्जी दे दो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसलिए हमें मिनिमम से मिनिमम लिखा है, मिनिमम से मिनिमम लिखा है, ध्यान रखना, है नहीं है? ज्यादा नहीं देनी हमें, मिनिमम से मिनिमम दो ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाए। ज्यादा क्यों दे रहे हो? ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो फिर तुम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सके? बाहर निकाल सके, है नहीं? उसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। अच्छा, एक लाइन वो लिखना, फॉर रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तब भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तब भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तब भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक साथ एनर्जी देकर के हम एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अरे मेरे रसगुल्ले, एक साथ तुम लोग क्या साथ में सारी रोटियां एक साथ में खा लोगे क्या? नहीं खा पाएंगे, एक एक करके रोटी खाते हैं अपने, है नहीं? वन बाय वन। जस्ट सिमिलर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके लिए एनर्जी दो, दूसरा निकालना है फिर वापस ऊर्जा दो, तीसरा निकालना है फिर वापस एनर्जी दो, अरे चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है फिर अगेन उसको एनर्जी क्या करवाओ? प्रोवाइड करवाओ। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फॉर रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आईपी फर्स्ट, आईपी फर्स्ट। ऐसे ही मैं कहूं फॉर रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुम्हें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तुम क्या बोलोगे? आईपी सेकेंड। And also just similar for remove the third electron, the energy is required IP third. तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तुमने निकालना है, हिंदी वाले तुम भी लिख लो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को आईपी फर्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वापस एनर्जी दो, उसे बोलेंगे आईपी सेकेंड। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है फिर वापस ऊर्जा दो, उसको बोलेंगे आईपी थर्ड। तो मेरे रसगुल्ले, इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकाल सकते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? एक एक करके ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो पहला वन बाय वन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आईपी फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आईपी सेकेंड,
तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Ip थर्ड। अभी मैंने बताया था कि एटम की बाह्यतम कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, अंदर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। पहले जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले बाहर वाली कक्षा से निकलेगा, बाहर वाली कक्षा के निकलने के बाद हम अंदर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऐसी ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकती हो, उस ऊर्जा को हमने क्या नाम दिया है? आयनन ऊर्जा, Ip लिखते हैं। फिर आपने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है ना, डेफिनेशन डिस्कस की। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Ip फर्स्ट देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Ip सेकंड देनी पड़ेगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Ip क्या देनी पड़ेगी? थर्ड देनी पड़ेगी। अच्छा, ये नोट डाल के लिखना, ये नोट डालना मेरे प्यारे साथी। क्या लिखना है? Ip जो फर्स्ट होती है, फर्स्ट वो कम होती है। Ip जो सेकंड होगी, सेकंड वो ज्यादा होती है। Ip थर्ड वो और भी ज्यादा होती है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। सर ऐसा क्यों? चिंता मत कर, अभी समझेंगे अपने। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऊर्जा थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब Ip फर्स्ट का मान कम होता है, Ip सेकंड का मान थोड़ा ज्यादा होता है, और Ip थर्ड की वैल्यू और भी ज्यादा होती है। जनरली ऐसे होता है, सभी के लिए ऐसा अप्लाई नहीं होता, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। उन एक्सेप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अपवाद के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटी बात अभी याद रखो कि फॉर रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन Ip फर्स्ट इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन Ip सेकंड इज रिक्वायर्ड। Ip फर्स्ट कम होती है, Ip सेकंड ज्यादा होगी, और Ip थर्ड और भी ज्यादा होती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो मेरे रसगुल्ले जरा गौर से देखो, जरा सामने जरा गौर से देखो, देख रहे हो क्या? लो, मैं लिथियम लेता हूं, लिथियम नहीं, सोडियम नहीं, अपने एल्यूमिनियम ले लेते हैं। ये लो, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। क्लियर है बात? जी हाँ। एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम कितने पे आता है? एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे। तो मेरे प्यारे साथी, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आते हैं, खोपड़ी में बात बिठा लो। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल? दूसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 आ गए। कितने भर दिए टोटल? 10 भर दिए, 3 बच गए, वो तीसरी कक्षा में चले गए। 1 2 और ये रहा 3, ये तीसरी कक्षा में चले गए। ये हमने डायग्राम बनाया है एल्यूमिनियम का, समझना तसल्ली से। एल्यूमिनियम का डायग्राम बनाया है। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये लो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तुम्हें, है या नहीं है? पहला इलेक्ट्रॉन क्या करना है? रिमूव करना है। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो दे दो Ip फर्स्ट, ये लो, एनर्जी देनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। Ip फर्स्ट दे दी, अरे बोलो, दे दी या? पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 13। प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन भी 13। क्लियर है बात? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हमने नाम दे दिया Ip फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 13। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, मुझे बताओ बनने वाले का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी से मुझे आंसर दो। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, या हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो मुझे बताओ इस एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? अरे इस एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा। गुड इवनिंग है सभी को मेरे प्यारे साथी, जल्दी से मुझे इसका आंसर का जवाब दो, आंसर दो इसको, सॉरी, कि
एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लाजवाब। कैसे हो जाएगा छोटा? अरे मेरे प्यारे साथी, अभी तुमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे। यहां पे 13 जनों को खींच रहे थे, अब एक चला गया, 12 जने बचे। वो 13 प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे। जब ज्यादा खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ले? अरे साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये लीजिए, अब मैंने बता दिए। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये लो। साइज थोड़ा छोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना है। ये लीजिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है तुम्हें। सेकंड इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं यहां पे, सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना है। निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, एनर्जी फिर दे दो, फिर एनर्जी दे दो आईपी सेकंड। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे बताओ, इसका साइज बड़ा था इसलिए तुमने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद साइज थोड़ा छोटा हो गया। क्या अब तुम इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि साइज थोड़ा छोटा हो गया। साइज छोटा हो जाएगा तो नाभिक सबको ज्यादा खींच के रखेगा। हम दूसरे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते तो मेरे प्यारे साथी आईपी सेकंड थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये लो, निकाल दिया मान लो हमने। जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मेरे प्यारे साथी, ये लो, तो इसका साइज थोड़ा और भी छोटा हो जाएगा। ये लीजिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इसके पास में ये बचे हुए हैं। ये लो, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये बच गया। फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये बच गया। अब कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? अब इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे प्यारे साथी 11। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 13। अट्रैक्शन और भी ज्यादा हो जाएगा, साइज और छोटा हो जाएगा, है ही नहीं। अब साइज और छोटा हो गया तो क्या आप इसमें से तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए तुम लोगों को आईपी क्या देनी पड़ेगी? आईपी थर्ड देनी पड़ेगी। और आईपी थर्ड तुम लोगों को और भी ज्यादा देनी पड़ेगी, है या नहीं? तो ये पूरा मैटर हम लोगों ने ये समझा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे साइज छोटा होता जाएगा। और साइज अगर छोटा होता जाएगा तो मेरे प्यारे साथी हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, आईपी फर्स्ट कम होती है, आईपी सेकंड ज्यादा होती है, और आईपी थर्ड और भी ज्यादा होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आईपी फर्स्ट कम होती है, आईपी सेकंड ज्यादा होती है, कारण बताओ। तो तुम कारण बता दोगे क्या? क्या बताओगे? When remove the first electron, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद एटम का साइज थोड़ा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। एटम स्मॉलेस्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू द साइज ऑफ द एटम इज स्मॉलेस्ट, और साइज छोटा होने की वजह से हम सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या नहीं कर सकते? रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए आईपी सेकंड हमें क्या देनी पड़ेगी मेरे रसगुल्ले? ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? है कि नहीं है? चलिए एक छोटा सा नोट एक और लगा लो आप। एक छोटा सा नोट और लगाओ आप मेरे प्यारे साथियों। हाँ, लिखो नोट, मैं लिखवाता हूं नोट आपको। हाँ, ये लो, लिखो नोट यहां पे। नोट लिखिएगा, क्या लिखना है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे वर्ग में आएंगे, नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, इसलिए
आईपी में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है या नहीं? लिखो मेरे प्यारे साथियों, तुम क्या लिखोगे? When we move up to down in group of periodic table, then due to the atomic size is largest, the IP is less या डिक्रीज या डिक्रीज। क्या लिखा? ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में नहीं आया तो जरा गौर से देखो। हम जानते हैं मेरे प्यारे साथी, लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम के नीचे कौन आता है? पोटेशियम के नीचे कौन आता है? रुबिडियम। आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अच्छा, और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर अपने ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरे प्यारे साथी कक्षों की संख्या में नंबर ऑफ सेल क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो मेरे प्यारे साथी, आकार बढ़ेगा तो मेरे प्यारे साथी इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास हैं, आकर्षण ज्यादा होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। लेकिन नीचे नीचे वाले को देखो, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, इन दोनों के बीच आकर्षण कम है, हम इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसमें हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, साइज बड़ा हो गया। इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि साइज और बड़ा हो गया। तो कहने की मेन बात यह है कि साइज अगर बड़ा है, साइज अगर बड़ा है तो आईपी कम होगी, साइज अगर छोटा है तो आईपी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? साइज अगर बड़ा है तो आईपी कम होगी, साइज अगर छोटा है तो मेरे प्यारे साथी एटम की आईपी क्या होगी? ज्यादा होगी, है या नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी में कमी आती है। कम क्यों होती है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। अच्छा, इसी के साथ में एक लाइन और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक और लिख सकते हो। आप लोग नोट डाल करके लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? एक और नोट डाल लो आप। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आकार घटता है। कैसे घटता है? क्यों घटता है? पिछली वीडियो में पढ़ा आपने। आकार घटता है इसलिए आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है या नहीं? आईपी बढ़ती है। लिख सकते हो, when we move left to right, then due to the atomic size
द IP इज इंक्रीज। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? ड्यू टू द एटॉमिक साइज इज डिक्रीज, एटॉमिक साइज घटता है, सो द IP इज इंक्रीज, IP क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। बस ये तो पूरा थोटिक लिखने से बेटर ये है कि आप तो ये याद रखो, क्या याद रखो कि या तो बाएं से दाएं जाएंगे या ऊपर से नीचे जाएंगे। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। साइज बढ़ेगा तो मेरे रसगुल्ले IP क्या होगा? घटेगा। और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर साइज क्या होता है? घटता है, इसलिए IP क्या होगी? IP बढ़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद जहां पे आएंगे वहां पे अपवाद में आप लोगों को अलग से करवाऊंगा। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इसलिए IP कम होगी। बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज घटता है, इसलिए IP क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? अरे यार, क्योंकि साइज छोटा है तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, साइज बड़ा है तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। साइज बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जैसे जैसे साइज छोटा होता जा रहा है हम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। बात आई समझ में? अगर तुम लोगों को समझ में आ गई तो मेरे प्यारे साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देना मुझे, और नहीं दिया तो फटीड पड़ेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या है? लिथियम आपके पास में है और सोडियम आपके पास में है या नहीं? इन दोनों में से मुझे बताओ IP फर्स्ट किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की IP फर्स्ट कम होगी या सोडियम की IP फर्स्ट कम होगी? फटाक से बताओ मुझे। IP का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। लिथियम में से तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या फिर सोडियम में से? फटाक से बताओ मुझे। अरे यार, तुम लोगों ने पढ़ा है लिथियम के नीचे आता है सोडियम, के नीचे आता है पोटेशियम, के नीचे आता है रुबिडियम, और पढ़ा है तुमने कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज क्या होता रहता है? साइज बढ़ता रहता है। अब साइज बढ़ेगा तो मेरे प्यारी जान, मेरे रसगुल्ले, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऊर्जा थोड़ी क्या देनी पड़ेगी? कम। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऊर्जा और भी कम। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मेरे प्यारे रसगुल्ले ऊर्जा और भी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो बताओ इनमें से किस में से इलेक्ट्रॉन तुम आसानी से निकाल सकते हो? सोडियम में से आसानी से निकाल सकते हो। लिथियम में से निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, अगर आ गई तो फटाक से मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये लो, ये लो। इन दोनों में से किसकी IP फर्स्ट? IP फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों में से किसकी IP फर्स्ट कम होगी, किसकी IP फर्स्ट ज्यादा होगी? किसकी IP फर्स्ट कम होगी, किसकी IP फर्स्ट ज्यादा होगी? मैग्नीशियम और सोडियम। अरे यार, जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, जिसने अच्छी तरीके से तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथी आज की वीडियो और पीछे वाली वीडियो देखी हुई है, आराम से तसल्ली के साथ उसका जवाब दे देगा। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये आज वाली वीडियो और आगे वाली वीडियो काफी अहम होने वाली है आपको। और जिस शख्स ने, जिस बंदे ने मेरे प्यारे साथी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो गुजारिश है तसल्ली के साथ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उस वीडियो को देखना, फिर आप लोगों के माइंड के अंदर ये जो बातें हैं वो बैठ हो जाएंगी कि हाँ, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। क्या बात है, लाजवाब। तो मेरे प्यारे साथी, मैं अगर तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम इधर आता है, मैग्नीशियम इधर आता है, और तुम्हें पता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है? घटता है। अरे यार, साइज घटता है तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो तुम इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, और इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। तो जिसका साइज छोटा होता है उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, IP ज्यादा होगी, और जिसके अंदर साइज बड़ा होगा और उसमें से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, है नहीं? अब तुम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस आप आराम से तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथियों जवाब देते रहोगे। ये लीजिए, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। नंबर पहला क्वेश्चन, हाँ जी, टेस्ट है आपके लिए। ये लो, टेस्ट है। क्लियर है? ये कैसे चलता है? ये भी वैसे ही चलता है। चलो, टेस्ट है। टेस्ट को लिखते हैं अपने
ये लो पर्पल पेन से लिखते हैं। टेस्ट है आपका 20 नंबर का, ठीक है जी। टेस्ट है आपका 20 नंबर का। पासिंग मार्क्स हैं आपके, पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए। हाँ 20 में से 18, और जिसके 18 नहीं आए वो फेल हो जाएगा। क्लियर है बात? डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं मेरे प्यारे साथी, आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैंने अच्छी तरह से जितनी एनर्जी लगा करके मैंने ये टॉपिक समझाया, उतनी एनर्जी लगा करके तुम लोगों ने आराम से इस टॉपिक को समझा, तो आराम से आप लोग इस क्वेश्चंस को 2 मिनटों में यूं हल करते रहोगे। आ जाओ फटाक से खटाक से झटाक से आंसर देते रहना, और जिन्होंने नहीं दिए कमेंट बॉक्स में उसका आप लोग इसका आंसर दे देना, और अगली क्लास में उस वीडियो को आप लोगों को मैं सुनूंगा भी, नाम भी लूंगा कि किसने एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन का आंसर दिए। तो करें शुरू। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके स्क्रीन के सामने क्या बात है, 5000 के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये। हाँ जी, कौन बनेगा करोड़पति की तरह आप लोगों के सामने है 5000 का क्वेश्चन। शुरुआत करें। यस सर, आ जाओ। वाई द IP फर्स्ट ऑफ sodium potassium is less than the IP first of sodium। समझ में आया क्या? लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं। इसकी IP फर्स्ट कम है, इसकी IP फर्स्ट ज्यादा है, कारण बताना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन IP फर्स्ट ऑफ बोरॉन कम है, IP फर्स्ट ऑफ कार्बन ज्यादा है। बोरॉन की IP फर्स्ट कम है, लेस है, कार्बन की ज्यादा है। क्लियर है? या एक क्वेश्चन और। Which have maximum IP? किसकी IP अधिक है? आपको दे दिया मैंने, ये लो Mg और Mg प्लस। इन दोनों में से बतानी कि किसकी IP ज्यादा है, इन दोनों में से बतानी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एक और लिख लो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन और लिख लो। हाँ, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूं, रेड पेन से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। पूरे 25,000 का क्वेश्चन है, 25,000 का क्वेश्चन है, 25,000 का। हाँ, पूरे 25,000 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। पूरे 25,000 का क्वेश्चन है। हाँ जी, पूरे 25,000 का क्वेश्चन। आ जाओ। Why IP first of nitrogen is maximum than the IP first of oxygen? ऑक्सीजन है ये, ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या कह रहा है ये कह रहा है नाइट्रोजन की IP फर्स्ट का मान
ऑक्सीजन परमाणु से अधिक होता है, क्यों? क्वेश्चन मेरी तरफ से बिल्कुल सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा है, ऑक्सीजन की आईपी कम है, इसका कारण बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को आज टेस्ट के रूप में आप लोगों को मैंने 4 क्वेश्चन दिए। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का है कितने नंबर का? 5 नंबर का है या नहीं है? पासिंग मार्क्स कितने हैं? 18। तो ये 5 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन दिए, इन चारों क्वेश्चंस का आप लोगों ने जवाब देना है। जल्दी से नोट कर लो आप, है ना? तो ये जल्दी से नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों का। ये 25,000 का क्वेश्चन है आपका, बाकी ये चिल्लर पिल्लर से क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे प्यारे साथी। तो जुड़ते रहे, इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहना। अगले क्वेश्चंस के जितने भी आंसर आएंगे वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, आईपी फर्स्ट क्या होती है, आईपी सेकंड क्या होती है ना? इन तमाम बातों के बारे में हमने डिस्कस किया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर आईपी में क्या फर्क पड़ता है, किसकी आईपी कम होगी, किसकी आईपी ज्यादा होगी, क्यों कम होगी, क्यों ज्यादा होगी, ये तमाम बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की। जिसको समझ में नहीं आया तो मेरे प्यारे साथी दोबारा वापस जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार वापस वीडियो को दोबारा रीस्टार्ट करना, आराम से तसल्ली के साथ में फास्टली एक बार और रिवाइज कर लेना। तो इसी प्रकार से जुड़ते रहना मेरे प्यारे साथी। अगले टाइम अगला वापस हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे अगली क्लास के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, छोटों से प्यार करना और बड़ों का मान सम्मान करना मेरे प्यारे साथियों। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।